यार ये स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, इसको जरा देखें गौर से। और ये कपड़ों से भी पहचाना जा सकता है इनको। और ये क्या कर रहे हैं ये भी साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो के अंदर। लेकिन आज खास करके मैं हिंदुओं से कुछ कहना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ सवालात करना चाहता हूं, कुछ समझाना भी चाहता हूं और मैं कुछ पूछना भी चाहता हूं। ये स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है इसको तो चलने दें आप। ये 1.5 मिनट तक की वीडियो है, जब तक देखें आप देखते रहें, लेकिन मेरी बात सुने। आप ये कहते हैं कि हमेशा से सनातन धर्म है, हमेशा से सनातन धर्म है। हालांकि हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो मुसलमान, पहला नबी वो आदम अलैहिस्सलाम। आदम का मतलब आदमी जो होता है, आदमी का मतलब आदम, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान मुसलमान जो अल्लाह के नबी हैं। आप ये कहते हैं कि तलवार की नोक पर और इस तरह से और ऐसा वैसा कन्वर्ट किया गया, मुसलमानों को कन्वर्ट किया गया। हिंदू थे सारे, सनातनी थे। चलिए मानते हैं, ये बात भी मान ली हमने आपकी। हाँ मानते हैं इस मुल्क हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने लाखों मुसलमान किए, एक ही झटके में लाखों लाखों मुसलमान होते थे। लेकिन ऐसे थोड़ी होते थे जो इस वीडियो के अंदर हो रहा है, तलवार की नोक पर थोड़ी होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम इस चीज को बार बार कहते हो कि कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए। भाई तो तुम मुसलमानों को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? भाई तुम मुसलमानों को हिंदू क्यों नहीं बना रहे हो? कैसे नहीं बना रहे हो कि इस तरह से बना सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जो फैला है ना, वो उसकी यही वजह तो थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जो फैला, ये मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की वजह से तो फैला। ये तुम जिनकी जो नफरती लोग हैं, जो जितने भी नफरती हो, तुम जितने भी तुम फिरौन की, उनकी, शद्दाद की, अबू जहल की, अबू लहब की, जितने भी तुम, और उसकी हारून की, शद्दाद की, चंगेज खान की, जितनी भी तुम नाजायज औलादे हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्यों नहीं कर लेते? इस वीडियो के अंदर जो दिखाई दे रहा है यही हरकत मैं ये भी पूछना चाहता हूं, अगर यही हरकत अगर कोई मुसलमान करते तो उसके साथ में क्या होता? लेकिन कर ही नहीं सकता मुसलमान। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं तुमसे, बस यही है तुम्हारे पास, तुम्हें जो मिला है ना वो यही मिला है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हें ये मिल गया, ये रौला करने के लिए इस तरह से सब कुछ ये गलीज हरकतें कर रहे हो, तो इससे तुम्हें क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? इससे तुम्हारा पेट भर गया, इससे तुम्हें रोजगार मिल गया, इस तरह से तुम खुश हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम खुश हो इस चीज से या नहीं हो? और परेशान तुम इसलिए होते हो कि इतनी तेजी से चीन में, जापान में, नेपाल में, हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इतनी तेजी से मजहब इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उसकी वजह यही तो है, मोहब्बत ही तो है, तभी तो फैलता जा रहा है। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जो तुम्हें देख करके तुमसे मुसलमान या हर धर्म के लोग तुमसे प्रभावित हों, जिसको हम मुतासिर कहते हैं, तुम्हें देख करके मुतासिर हो, तुमसे प्रभावित हो, तुम्हें देख करके वाह 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 क्या रैली जा रही है, अरे वाह कितने अमन और सुकून के साथ में जा रहे हैं हमारे हिंदू भाई, और कितना प्यारा धर्म है, कितना अच्छे लोग हैं, कितना प्यार से, कितनी मोहब्बत के साथ जा रहे हैं। तो देख करके ऐसा ही तो होगा। हमारी रैलियां भी तो देखी होंगी तुमने, हैं? 12 रबीउल अव्वल की रैलियां निकलती हैं, कितना अमन सुकून के साथ में जाते हैं, देखते नहीं हो तुम? लाखों लोग, साल में 2 बार ईद की नमाज होती है, लाखों करोड़ों लोग मतलब निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, किसी तरह का कोई दंगा ही नहीं होता है। सारे इकट्ठा निकलते हैं। और हर जुमे के भी कई इस तरह के मामलात हो गए हैं कि जुमे के दिन प्रदर्शन किया गया। जुमे के दिन कई मरतबा ऐसा हुआ है, जुमे के दिन मुसलमानों ने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट किया है और वहां पर दंगा हो गया है। तो तुम लोगों को वो 2-3 बार का मिल गया है, तुम वो उसको यही कहते हो कि मुसलमान जुमे के दिन दंगा करते हैं, मुसलमान जुमे के दिन पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आपने देखा, इसमें क्या हो रहा है? यहां पर किस तरह का मामला है? तुम्हारी धार्मिक रैली निकल रही है, तुम निकल करके जा रहे हो, तो इस तरह की हरकतें करते हुए जाओगे। तो मैं जो सवाल करने आया था, मैं यही पूछना चाहता हूं, जो तुम्हें इतनी टेंशन होती है, इतनी तुम्हें तकलीफ होती है कि सब मुसलमान कन्वर्ट हो गए, सारे हिंदू कन्वर्ट हो गए, सब मुसलमान होते जा रहे हैं। अरे क्यों होते जा रहे हैं भाई? तो तुम मुसलमानों को करो ना हिंदू। तुम मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर क्यों नहीं करते? अपनी तरफ प्रभावित क्यों नहीं करते? तुम मुसलमानों को हिंदू बनाओ, तुम दिखाओ ना मुसलमानों को अपनी अच्छाइयां, अपनी तरफ मुतासिर करो, अपनी अच्छाइयां दिखाओ, तभी तो होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जो फैला, ये तलवार की नोक पर जो तुम कहते हो ना, नहीं, तलवार की अगर नोक पर फैलना होता ना, तो तुम आज इस तरह की हरकत नहीं करते हो, तो तुम सब मुसलमान होते।
सब मुसलमान होते हैं अगर तलवार की नोक पर। बल्कि ये भी नहीं कहूंगा मैं, कोई दिल से ईमान वाला होता है इंसान, जबरदस्ती कोई ईमान वाला नहीं होता। अगर तलवार की नोक पर मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान करवाएगा तो कैसे, कब तक कर लेगा? या फिर हिंदू मुसलमान को अपने धर्म में तलवार की नोक पर लाएगा तो क्या ला सकता है? एक पक्का सच्चा ईमान वाला अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता। और अच्छाई की तारीफ होती है, अच्छाई की ही जीत होती है। वो प्रेमानंद जी भी तो हैं तुम्हारे धर्म के सनातनी है ना, वो अभी बीमार पड़े, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। वो बंदा जो बीमार पड़ा है तो उसके लिए सारे मजाहिब के लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग दुआएं कर रहे हैं। क्यों? वो बंदा हमेशा, चाहे वो किसी भी धर्म का है, लेकिन वो कभी किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को भी वो बुरा कहता ही नहीं है। वो बंदा कोई खुराफात नहीं, कोई नफरत की बात नहीं, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, हमेशा सही बात करता है, अच्छी बात करता है, तो इसलिए कोई उसका बुरा नहीं कहता। लेकिन तुम खुद जो खुश हो रहे हो इस तरह की हरकतें करके, ये पत्थरबाजी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है इसके अंदर? ये किस तरह की बदतमीजी हो रही है? तो इससे तुम अगर खुशी मिलती है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेट भर जाएगा, इससे तुम्हें रोजी रोटी मिल जाएगी, तो सही है भैया, अच्छी बात है। और तुम्हें ऐसा लगता है तो जरा सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना तो अच्छा, ठंडे दिमाग से। तुम ठंडे दिमाग से रात को लेट करके आंखें बंद करके सुकून से दिन भर की ये हल्ला पुकारी करके आराम से सोचना लिए कि यार मुसलमान कन्वर्ट हुए, मुसलमान हिंदू जो थे मुसलमान हो गए सारे। तुम ये कहते हो, तुम ये सोचना ये क्यों हो गए, कैसे हो गए, आखिर वजह क्या रही, हो क्यों गए ये हैं? हम भी तो कहते हैं, हाँ हम मानते हैं इस बात को, मुसलमान हुए हैं, हाँ क्या पता हमारी नस्लें भी, हमारी जो बाप दादा या परदादा लकड़दादा जो भी थे, क्या पता क्या कौन थे धर्म के थे, क्या थे, क्योंकि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो हो सकता है। लेकिन ये वजह क्या रही? अकेले थे, अरे अकेला आदमी आके, अकेला अल्लाह का बंदा आके हिंदुस्तान में इतने सारे मुसलमान कर दिए इस मुल्क के हिंदुस्तान में। और ये वाला हिंदुस्तान नहीं था वो जिस हिंदुस्तान में आज हम और आप बैठे हुए हैं। वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और बहुत बड़ा देश था ये वाला देश नहीं था। अब आप जोड़ लें मुसलमान कितने हैं, सिर्फ ये वाले 20% मत जोड़ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे यही थे जो आप कहते हैं ना सनातनी थे सारे, तो यही थे वो सब ज्यादातर। तो सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, हम मान रहे हैं। लेकिन ये जरा सोचो ठंडे दिमाग से, ये हो क्यों गए? कैसे इन्होंने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे धर्म को कोई भी कबूल नहीं कर रहा भाई। क्यों नहीं कर रहा है? सोचो जरा, अपनी अच्छाइयां दिखाओ। इससे तुम्हें क्या लगता है भाई? जबरदस्ती किसी को तुम जय श्री राम कहलवाओगे, जबरदस्ती तुम किसी के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर तुम पत्थरबाजी कर रहे हो, इस तरह की हरकतें तुम इस वीडियो के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इससे तुम्हें क्या लगता है? ये तुम्हें देख करके तुम्हारे धर्म को कोई फॉलो करेगा, तुम्हारे धर्म को कोई एक्सेप्ट करेगा, तुमसे मुतासिर होगा ये सब देख करके? नहीं होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बंदा जब अपने मजहब को कन्वर्ट होता है, जिस दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट करता है ना, तो उसकी अच्छाइयां देख करके बंदा ईमान दिल से लाता है। जबरदस्ती कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। लिहाजा समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बद से महफूज फरमाए।